सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद अब क्या है स्थिति। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाती थी, जिससे देश के सरकारें राज्य के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी। बता दें कि इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। इसके लिए पहले साल 1951 में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 75 सदस्य थे। सभा को जम्मू और कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने को कहा गया, जो नवंबर 1956 में पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। आर्टिकल 370 के कारण आर्टिकल 1 के अलावा कोई अन्य आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था। इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। इसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्सों को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। इसमें भी यह कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। साथ ही इस आर्टिकल में इस बात की भी शक्ति थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। साथ ही यह कहा गया था कि राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। इसी को लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से कश्मीर के भारत के राज्यों को एकजुट होने की दिशा में रोड़ा मान रही थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वह भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी। कैसे हटाया गया यह भी जान लेते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। आदेश में कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगी। इसमें यह भी बताया गया कि राज्य की सरकार अब से राज्यपाल के समकक्ष होगी। फिर 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। आर्टिकल 370 हटने से आखिर क्या बदलाव हुए यह भी जान लेते हैं। आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया, जिससे राज्य के स्थायी निवासी की पहचान रहती थी। सरकार ने आर्टिकल 370 के अंत के साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिससे जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। आर्टिकल के हटने के कारण अब सरकार के पास कई शक्तियां भी हैं।